चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जनजाति एवं उनके देवी देवता। इस लेक्चर को अगर आप ध्यान से सुनते हैं और अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से गलत नहीं होगा। सबसे पहले देखिए बैगा जनजाति, तो इसको आपको ऐसे याद रखना है, बैगा बूढ़ा, बैगा बूढ़ा। खैर आगे ये रिपीट भी होने वाला है, लेकिन आप वही सोचिएगा कि बैगा ये तो पुजारी हैं, गोंडों के पुजारी हैं, तो इनके में सब देव देव देव, ठीक है। दूल्हा देव, ठाकुर देव, दूल्हा देव को ये गोंड के अंतर्गत भी आते हैं, तो ये दोनों में रिपीट होंगे, ये चीज़ भी याद रखिएगा। तो ये ऐसे आपको ये याद हो जाएगा, बैगा बूढ़ा, 2-4 बार बोलिए, आपको आराम से बन जाएगा बैगा बूढ़ा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे कोरवा, कोरवा जैसे ही मैंने आपको बताया था, अगर आप लेक्चर सीरीज कंटिन्यू देख रहे हैं, जहाँ पर भी कोरवा जनजाति आएगी तो उससे आपके दिमाग में आनी चाहिए कार, ठीक है, कार। तो सोचिए कि जो लड़कियाँ होती हैं वो गुड़िया से खेलती हैं, अधिकतर लड़के जो होते हैं वो कार बाइक इस टाइप के खिलौने से खेलते हैं। तो ऐसे ही खुड़िया और कोरवा को आप रिलेट कर लीजिए। उसके अलावा देखिए जहाँ पर भी कमार आती है तो मैं आपको बोलती हूँ अक्षय कुमार। तो वैसे करके आपको याद रखना है कि जैसे उनका जो मूवी होता है वो थोड़ा डिफरेंट ही होता है। तो सोचिएगा कि इनके जो देवी देवता है ये भी बाकी लोगों से देखिए एकदम ज़्यादा डिफरेंट नाम है कि छोटे माई बड़े माई, जैसे छोटे मियाँ बड़े मियाँ है ना मूवी, तो उसी तरीके से आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुछ तो डिफरेंट होगा इनके भगवान का नाम, तो छोटे माई बड़े माई ऐसे याद रख लीजिए। उसके अलावा गोंड में दूल्हा देव और नारायण देव, तो आप जानते हैं गोंड जो है वो 56% छत्तीसगढ़ में रहते हैं, सबसे ज़्यादा रहते हैं। और सोच लीजिएगा कि नारायण नारायण तो भगवान तो नारायण नारायण कॉमन नाम है, तो ऐसे करके आप इसको याद रख लीजिए। दूल्हा देव और इनके में कॉमन ही है बैगा में, तो ये आपको इस तरीके से याद आ जाएगा कि जैसे भगवान नहीं तो नारायण, तो सोचिएगा कि गोंडों के देव हैं, ठीक है, गोंड जनजाति के। अब इसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट याद रखेंगे, इसको आपको ऐसे याद रखना है कि जैसे मुड़िया, मुड़िया को आप ऐसे याद रखिएगा कि जब भी कहीं पे मुड़िया जनजाति का नाम आएगा आपको हेड पोर्शन को डिनोट करना है कि मुड़िया जैसे नहीं हेड, तो ऐसे करके आप याद रखिएगा। हेड भी हमारा एक बॉडी पार्ट है, और यहाँ पे नाम ही देखिए अंगादेव, अंग का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट होता है। ऐसे करके आप इसको रिलेट कर लीजिए, मुड़िया अंगादेव। उसके बाद लिंगोपेन, तो लिंगोपेन भी ये हमारे ये देवी देवता है, मतलब ये गोंडो ये प्रजा सॉरी मुड़िया जनजाति के हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दोनों में देखिए अंग अंग की मात्रा है, लिंगोपेन अंगादेव। वैसे भी जब मैं आपको जनजातियों के बारे में पढ़ाऊंगी तो आपको ये सारे वहाँ पर रिपीट भी होंगे, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन वैसे ही सोचिएगा, अंगादेव लिंगोपेन, अंगादेव लिंगोपेन, तीनों में आप देखेंगे तो यहाँ पे अंग अंग की मात्रा है, ठीक है, मुड़िया। उसके अलावा देखिए यहाँ पर परजा, परजा को आप ऐसे सोचिएगा कि परजा मतलब कि पहाड़, ठीक है, प से यही आता है, परजा मतलब सोचिएगा कि बहुत ऊंचाई पर है पहाड़। तो परजा से फिर आपको याद आ जाएगा डूंगरगढ़, आप जानते हैं इतनी सीढ़ियों पर चढ़ करके जाते हैं नवरात्रि में, ठीक है, राजनांदगांव में। तो ऐसे सोचिएगा कि राज रजा लिखा हुआ तो राजनांदगांव, ऐसे करके आप इसको कर लीजिए। डोंगरा देव, खैर ये हम वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये इनके देवी देवता का नाम है, लेकिन ऐसे आप याद रख सकते हैं। दंतेश्वरी माता को भी ये मानते हैं। उसके अलावा कंवर जनजाति को आप कैसे याद रखेंगे, सगरा खंड है इनकी देवी देवता, इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिएगा इसको ऐसे याद रखिएगा कि जैसे कंवर जनजाति वाले जाते हैं सेना में, तो सेना में नहीं शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, खंड खंड में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे करके आप याद रखिएगा। युद्ध भूमि में कोई फर्क नहीं पड़ता है सामने कौन है, बस सबको क्या है कि खंड खंड में डिवाइड कर देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। अब जो ये भरिया है और भतरा है, इसको आप ऐसे याद रखना है कि इन लोगों को बिल्कुल भय ही नहीं है, भ से नाम है ना, ये लोग बिल्कुल डरते नहीं है, भय ही नहीं है। तो शिकार करते हैं, और शिकार किसका करते हैं, बाघेश्वर का बाघ का करते हैं, बाघेश्वर। और उसके अलावा एक बाघ का नहीं, 7 बाघ का ये कर लेते हैं, इतने पता नहीं कहाँ से मिल जाते हैं। जस्ट ये सारे ट्रिक्स काल्पनिक है, तो इसको आप याद रखिएगा। और जैसे फॉर एग्जांपल आपको कन्फ्यूजन हो गया ना कि भरिया को ऊपर रखना है कि भतरा को रखना है, तो सोच लीजिएगा कि नहीं, भरिया को ऊपर रखेंगे, इसमें ई की मात्रा है, और यहाँ पे भतरा को नीचे रखना है, भरिया भतरा, भरिया भतरा ऐसे करके रखना है, ठीक है। र पहले आएगा और इसमें र बाद में आएगा। इसीलिए आपको अगर मान लीजिए ऐसे भी नहीं याद आता तो आप समझ जाइएगा कि ये देखिए शिकारी भतरा, दोनों में र क्या है, बाद में आया हुआ है। कुछ न कुछ ऐसा आपको दिमाग लगा करके ट्रिक करना पड़ेगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है। उसके अलावा देखिए बिंजवार जनजाति को, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि बिंज विंध्य, बिंज
विंध्य, 2-4 बार बोलिए, आपको याद आ जाएगा कि विंध्य, ठीक है, विंध्याचल जो पर्वत है उसमें है ये। उसके अलावा ब से ही देखिए 12 भाई बेटकर, तो ब से बिंजवार, ब से 12 भाई बेटकर, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो कोरकू जनजाति वाले होते हैं, इनका कार्य होता है कि ज़मीन खोदना, यानी कि लैंड एक्सकवेशन। तो ज़मीन खोद करके सोचिएगा इन्होंने मिट्टी निकाली, मिट्टी निकालने के बाद उससे क्या है, एक शिवलिंग बनाया, ठीक है, आप लोगों ने भी बचपन में बनाया होगा, शिवलिंग बना करके उसको पेंट कर दिया, तो ये महादेव हो गए। उसके अलावा ये जो चंद्रमा होता है, चंद्रमा में भी आप जानते हैं काले स्काई में चंद्रमा, तो उसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो पारधी है, पारधी ये क्या करते हैं, काले पक्षी का शिकार करते हैं। तो सांवली को भी आप देखेंगे ना, सांवला जैसे कलर होता है तो हम बोलते हैं, इसको भी काला जैसे आप ले सकते हैं, सांवला काला। उसके अलावा देखिए 56 कोढ़, तो सोचिएगा कि पक्षी का शिकार कर रहे हैं, तो पक्षी तो एक साथ ग्रुप में बहुत सारे रहते हैं, तो वो एक पक्षी नहीं, कम से कम 56 पक्षी का एक साथ शिकार कर लेते हैं, बड़े क्या बोलना चाहिए, एक्सपर्ट हैं इसमें। उसके अलावा देखिए इसको आप ऐसे याद रखेंगे, मुंडा सिंगा, मुंडा सिंगा। अधिकतर देखेंगे पंजाबी में जो मुंडा मतलब जो लड़के होते हैं उनका रहता है ना सिंह, मनप्रीत सिंह, दिलजीत सिंह, ऐसे करके सिंह रहता है टाइटल, तो वैसे आपको याद आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नगेशिया को आप कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, नगेशिया, गौरैया, या आ रहा है, ऐसे आपको याद आ जाएगा। उसके अलावा जी यहाँ पर सिया है, तो ये सीता माता को सिया कहा जाता है, तो ये देखिए सदना मता, तो इसको आप सोचिएगा कि हाँ सदना मता जो है ये सीता माता को ही हम बोल रहे हैं। और उसके अलावा जो शिकारी देवी है, तो उसको आप ऐसा सोचिएगा कि सिया जो मतलब सीता जी थी, उन्होंने मृग का शिकार करने के लिए बोला था, तो ये शिकारी देवी यहाँ पर याद रख लीजिएगा। वहाँ पर ऊपर में भी है शिकारी देवी भद्रा में, और इसमें भी है, बट ऐसे आपको कन्फ्यूजन क्लियर करना है। अब उसके बाद देखिए भील, तो भील से आप जैसे ऋषभ देव को देखते हैं तो आप सोचिएगा कि ठीक नहीं, जैन के तिरंतकर है, प्रथम तिरंतकर, तो वैसे ही सोचिएगा कि हाँ बड़े भले लोग थे, मतलब भले इंसान थे ये ऋषभ देव। उसके बाद विश्वंती, तो जैन धर्म में आप जानते हैं शांति, ठीक है, जैन धर्म बुद्धिज़्म शांति वाला पूरा है, तो ऐसे विश्वंती करके याद रख लीजिएगा, विश्व में शांति फैलाई। उसके अलावा जो गदबा है, गदबा को आप ऐसे सोचिएगा कि दबा, ये लोग बोझ उठाते हैं, तो बोझ उठाने से क्या है, पूरे झुक गए हैं। तो बूढ़ी देवी जो है ये भी क्या है, झुक गई हैं, लाठी लेकर के चलती हैं, डंडे पकड़ के चलती हैं। उसके अलावा ठाकुर, तो शोले मूवी नहीं है ठाकुर, तो सोचिएगा कि हाथ मुझे दे दे ठाकुर, तो वो ठाकुर का हाथ नहीं था आई थिंक, ठीक है, तो सोच लीजिएगा कि बोझा उठाते उठाते इनके हाथ चले गए, हाथ हट गए, तो ऐसे याद रख सकते हैं। उसके अलावा जो खुड़िया है, खुड़िया को ऐसा सोचिएगा कि खुड़िया जनजाति वाले क्या करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पालकी ढोने का कार्य करते हैं। तो पालकी ढोने के लिए अकेले तो नहीं ढोएंगे ना, 2-4 बंदे लगेंगे कि आओ भाई पालकी ढो करके ढोना है, तो सोचिएगा बंदा देव, ऐसे करके फिर आपको ये भी याद हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सारे याद हो गए होंगे, यहाँ पर जो भी ट्रिक्स हैं वो सारे काल्पनिक हैं, तो आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे वो मैच द फॉलोइंग में आए, चाहे किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि आपको कंवर जनजाति का बताना है कि क्या कार्य मतलब इनके देवी देवता कौन है। उसके अलावा दूसरा आपको बताना है मुड़िया जनजाति का, कि ये जो मुड़िया जनजाति वाले हैं इनके देवी देवता का नाम क्या है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, इससे पता चलेगा कि कौन सही आंसर दे रहा है। और जो सबसे पहले आंसर देगा उसका कमेंट को मैं पिन कर दूंगी, इससे ये पता चलेगा कि सबसे पहले आंसर किसका आया, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम जनजाति एवं उनके युवा गृह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।